में आपका स्वागत है। मैं हमवीर सिंह, हमारे साथ हैं साबर अली जी, आम आदमी पार्टी के नेता। उनसे जाने कुछ सवाल। आपका स्वागत। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी को आप जायज मानते हैं? देखिए, ये बताइए, केंद्रीय मंत्री राणे कौन है? भगवान तो है नहीं, इंसान ही है ना वो भी। चांस की बात है कि बीजेपी ने उनको मिनिस्टर बना दिया। भाई उनमें ऐसी खूबी देखी होगी या उस लायक है तो मिनिस्टर बना दिया। तो क्या मिनिस्टर का ये मकसद होता है या ये मतलब होता है कि एक सिटिंग मिनिस्टर सिटिंग सीएम को कान पे थप्पड़ लगाने की बात करता है? बीजेपी इसको कहाँ तक जायज मानती है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? बीजेपी आज ये कहती है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो संविधान के खिलाफ है, तो क्या ये संविधान के पक्ष में है कि एक वो केंद्रीय मिनिस्टर होते हुए और वहाँ के चीफ मिनिस्टर को बोलता है मैं कान पे थप्पड़ लगा देता वहाँ होता? तो बीजेपी इसको जायज ठहराती है क्या? ये कहीं से कहीं तक जायज नहीं है और गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक हुई है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो बेल हो गई है, ये बेल में बीजेपी ने अपनी पूरी पावर लगा दी, वरना तो ये बेल भी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आज एक नारायण राणे को सज़ा मिलेगी तो कल 20 लोगों को इसको कम से कम समझना होगा कि हम किसी भी बड़े लीडर के बारे में उल्टा सीधा बोलें तो क्यों बोलें, जबकि मेरा दोनों ही पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एक इंसानियत कोई चीज़ होती है। अब वो सिटिंग सीएम है, आप कम से कम अगर उनकी इज्जत नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, तो आपको थप्पड़ मारने की परमिशन किसने दे दी? ऊपर से धमकी देने की, जिस पुलिस अफसर ने मुझे अरेस्ट किया मैं उसको भी देख लूँगा, मैं इनको भी देख लूँगा, मैं उनको भी देख लूँगा। तो गुंडागर्दी कौन करता है? बीजेपी। जब तक ये लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेंगे, ये वारदातें बढ़ती रहेंगी। ये जो बीजेपी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है, क्या संविधान कहता है ये ठीक है? नहीं, संविधान ये कहता है कि बीजेपी दूसरे के ऑफिस में तोड़फोड़ करे, ऐसा बोलता है क्या? बंगाल में बीजेपी के लोगों ने ममता जी को हराने के लिए क्या नहीं किया? बीजेपी के नेताओं ने खुलेआम मंच पर यह बोला कि हाथों में हथियार उठा लो। इससे बड़ा और आतंकवाद क्या होगा? अगर मंच पे कहा जाता है हथियार उठा लो, तो कितना बड़ा उत्साह बढ़ा है उनका। वहाँ कितनी पत्थरबाजी हुई उसको तो आज तक न्यूज़ में नहीं दिखाया किसी ने। और जब वो जीत गई उसके बाद भी उनको परेशान किया जा रहा है। और क्या आज तक का पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जितनी पत्थरबाजी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दूसरी पार्टी के ऑफिस पे की है, उसकी तुलना में इनके ऑफिस पे तो कुछ भी नहीं हुआ। और ये उसको जायज ठहरा देते हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होता, इसलिए उनका उत्साह बढ़ता है। ये उनकी खुली परमिशन है बीजेपी की इनको कि आप बवाल कीजिए, बाद में हम संभाल लेंगे। किसी एक को सजा हुई तो आप बताइए। अगर अरेस्ट भी किया गया तो अरेस्ट करने के तुरंत बाद या तो सेम डे उसकी बेल हो जाती है, नहीं तो नेक्स्ट डे हो जाती है। किसी को आज तक सजा हुई था मुझे बताइए। अब जो मिनिस्टर सीएम के कान पर थप्पड़ मारने की बात करता है और उसकी 2 घंटे में जमानत हो जाती है, अदालत में जाने के, हालात तो बैठाया भी नहीं उनको, एसी रूम में बैठाया हुआ था, तो क्या आप इसको जायज ठहराते हैं? या फिर बीजेपी को कम से कम माफ़ी जरूर मांगनी चाहिए और चैनल पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि एक सिटिंग एमएलए के लिए उन्होंने कान पे थप्पड़ मारने की बात कही है। आज ये थप्पड़ मारने की बात करते हैं, अगर कल कोई इनको बोलेगा इनके सीएम को थप्पड़ मारने के लिए, तो उसके खिलाफ देश विरोधी गतिविधि करके उसको देशभक्त नहीं गद्दार साबित करके अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ऐसे ना जाने, मुझे एक बात बताइए आप, ये तो सिर्फ बॉम्बे को की तुलना कर रहे हैं कि भी उनको अंदर डाल दिया। इन्होंने कितने नेताओं की, वो मैं अल्फाज कहना नहीं चाहता हूँ, जबान पे कुछ और आ रहा है, लेकिन आप ये बताइए इन्होंने कितने नेताओं को बर्बाद कर दिया? उन्होंने तो इतना भी नहीं बोला था कि थप्पड़ मार देंगे। भाई उन पे कोई केस थे छोटे मोटे, एक किताब चोरी का केस लगा के अंदर डाल दिया आजम खां को कि ये एक बुक चोरी होगी तो इसके भी एफआईआर कीजिए, उनको अंदर डाल दिया। ये तो सिटिंग सीएम के कान पर थप्पड़ मारने वाली बात है। तो क्या वो जायज़ हो गई? इसका मतलब ये हो बीजेपी जो करो सब जायज़ है और दूसरी पार्टी का विरोधी है, देशभक्त नहीं है वो। तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट क्या बीजेपी की ही पास है? भाई ये सर्टिफिकेट और लोगों को लेना तो बीजेपी थोड़ा पीछे हो जाए। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे? मैं तो एक ही अपील करना चाहूँगा कि बीजेपी अगर सत्ता में रहना चाहती है तो उसको भेदभाव खत्म करना होगा, अपनी ताकत का दुरुपयोग जो करती है उसको बंद करना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश की जनता इनको बहुत जल्द जवाब देने वाली है। हमें बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, बीजेपी के नेताओं से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत सिर्फ इस बात की है कि आपको अगर सत्ता मिली है, जनता ने आपको बिठाया है, तो उसमें जितना आप अपने खुराफाती दिमाग लोगों को बर्बाद करने में लगाते हैं, उसका 25% भी अगर आप देशभक्ति पे लगाएंगे तो देश हमारा बहुत आगे चला जाएगा। क्योंकि हमारा देश इस वक्त स्टेबल है। एक देश का रोल होता है कि कभी डाउन जाता हुआ होता है तो उसको ऊपर लाने में बहुत खर्चा हो जाता है। अभी हम बिल्कुल स्टेबल हैं,
नीचे जाने वाले भी नहीं है, जबकि हर चीज़ की महंगाई इतनी हो गई कि गरीब आदमी तो आत्महत्या करना शुरू कर देगा आप कुछ दिनों बाद। अभी तो हो रही थी कम, लेकिन अब और ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इतनी महंगाई कोई नहीं झेल पाएगा। तो बीजेपी को दूसरे लोगों को गद्दार कहने से पहले, देश विरोधी कहने से पहले, उनके खिलाफ एफआईआर पे एफआईआर करने से पहले कम से कम 50% काम देश के ऊपर भी करना चाहिए, जो देश हित में हो, तो देश की जनता ही उनको हाथ पे बिठा लेगी। लेकिन ये सब बिना भेदभाव के करना होगा, जिसकी उम्मीद बीजेपी से बहुत कम है। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।